हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन 26 फेब 2021 शिफ्ट 2 वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे जेसी सर है, ये ए स्क्वायर सर है, आतिश सर, ठीक है, ये HOD ऑफ मैथ्स NS सर है, अर्जुन सर है और VS सर है, ठीक है। ये भी आपको बाकी के जो पेपर्स है, जैसे कि मैं इवनिंग शिफ्ट ले रहा हूँ लास्ट पेपर, ठीक है, इसके पहले के जो पेपर्स है वो इनके द्वारा डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन 26 फेब 2021 शिफ्ट 2 पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट L बी अ लाइन obtained from the intersection of two planes x plus 2y plus z equal to 6 and y plus 2z equal to 4 if point P is alpha beta gamma is the foot of perpendicular from 3, 2, 1 on L, then the value of 21 alpha plus beta plus gamma equals, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कौन से पॉइंट से? 3, 2, 1 से, ठीक है। अगर 3, 2, 1 से किसी प्लेन के, अब ध्यान देना यहाँ पे प्लेन के किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बोला है कि वो जो लाइन है एल, वो इंटरसेक्शन लाइन है इन दो प्लेन्स की, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पहले अपन ने क्या निकाला? dr निकाला लाइन का। तो अपने पास लाइन थी यहाँ पे x प्लस 2y प्लस जेड और y प्लस 2z। 1, 2, 1 तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड, और 0, 1, 2 हो जाएगा 0x प्लस y प्लस 2z, ठीक है। यहाँ से n1 क्रॉस n2 करके अपन ने drs निकाले, तो drs क्या आ गया मेरे पास में? 3 - 2 1 आ जाएंगे, ठीक है। drs क्या निकल गया लाइन के? 3 - 2 1। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे लाइन के ऊपर। तो देखो लाइन के ऊपर पॉइंट देखेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे z0 ले लिया, ठीक है। z0 लेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे y बराबर 4 और z0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास में माइनस का। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स आ गए लाइन के -2, 4, 0, ठीक है। अब यहाँ से dr आ गए मेरे पास लाइन के और पॉइंट आ गए, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2/3 इज टू y माइनस 4/-2 इज टू z/1, और इसको अपन ने लेमडा बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो इसका डायग्राम रहा कि भाई जो Q है वो एक पॉइंट है यहाँ पे, और इससे अपन ने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन है? ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन निकल गया जिसका पॉइंट है -2, 4, 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने P मान लिया। P कैसे माना? यहाँ से सोल्व किया, x निकाला, क्योंकि ये एक लाइन है और ये लाइन ये वाली है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो अपन ने लेमडा की फॉर्म में निकाल लिया। कितना आ जाएगा? 3 लेमडा - 2, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? -2 लेमडा प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू लेमडा। तो ये पॉइंट P आ गया, और यही तो अल्फा बीटा गामा है अपने पास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन में। तो देखो dr ऑफ PQ निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 लेमडा -5, ठीक है, -2 लेमडा प्लस 4 -2 कितना हो जाएगा? -2 लेमडा प्लस 2 और लेमडा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में drs आ गए PQ के, और drs लाइन के कितने थे? 3 - 2 1 थे। तो अब देखो भाई जो लाइन है ये वाली लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा वो 0 जाएगा। तो मैंने क्या किया? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दिया। तो वहां से मेरे पास लेमडा कितना आया? 10/7, और लेमडा 10/7 अपन ने पॉइंट के अंदर रख दिया। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है, इसके अंदर लेमडा बराबर 10/7 रखा, तो मेरे पास आ गया P 16/7, 8/7, 10/7, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था? 21 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना था। इसमें मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 21 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 102 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो सीरीज दे रखी है, अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक सीरीज निकल के आएगी अपने पास जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? मुझे सम निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखते हैं भैया ना। मैंने क्या किया, सबसे फर्स्टली इसमें जो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने 2n प्लस 1 को क्या बोल दिया? r बोल दिया, ठीक है। और जैसे मैंने 2n प्लस 1 को r बोला तो वहां से n निकल के आ गया मेरे पास में r - 1/2, ठीक है। अब देखो 2n प्लस 1 एक ओड नंबर है,
तो मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा इन्फिनिटी तक, तो ये कैसे जाएगा 3 5 7 करके, ठीक है। और n यहाँ पे r माइनस 1/2 इसके अंदर रखेंगे तो मेरे पास में ये n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 निकल के आएगा r माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3r माइनस 3 प्लस 10 अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 29 अपॉन 4r फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूंगा r इंटू आर माइनस 1 प्लस 11r प्लस 29 अपॉन 4r फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने किसको चेंज किया, ये जो r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 29 लिखा हुआ है इसको मैंने चेंज करके लिख दिया r इंटू आर माइनस 1 प्लस 11r प्लस 29 अपॉन 4r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से मैंने 1/4 बाहर ले लिया तो ये बाहर आ गया, और मैंने इसको डिवाइड करना चालू कर दिया है ना, सेपरेट कर दिया मैंने। r इंटू आर माइनस 1 अपॉन 4r सॉरी r फैक्टोरियल करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 11r अपॉन r फैक्टोरियल करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 29 अपॉन r फैक्टोरियल करेंगे तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको मैं 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल को जब ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से आएगा, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं 29 अपॉन r फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मुझे चेंज करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें ई लिखा हुआ है ना, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेंशन का यूज किया। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है भाई 1 प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे x बराबर 1 रखूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा ई आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ई की पावर -1 मतलब मैं जब x बराबर माइनस का 1 रखता हूँ तब कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मुझे फर्स्ट में क्या चाहिए 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, देखा यहाँ पे कि 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कट जाएंगे क्योंकि अपने को 1/2 फैक्टोरियल चाहिए भी नहीं, है ना, ठीक है। फिर अगेन ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे e माइनस 1/e करने पे मुझे हर एक टर्म का डबल मिला, तो मैंने 2 से भी डिवाइड कर दिया ताकि सिंगल टर्म मिल जाए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया e माइनस 1/e/2, ठीक है। अब इसकी बारी है, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिखा हुआ है, इसकी बारी है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो और टर्म्स कट जाएगी भाई, तो और टर्म्स कटेगी तो सारी टर्म कैसी मिलेगी, इवन मिलेगी, तो उस केस में मिलेगा मुझे e माइनस 1/e, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे जब ऐड करता हूँ तो ये 1 + 1 2 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिला तो इसलिए मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और अपॉन 2 इसलिए लिखा क्योंकि हर एक टर्म डबल आएगी वापस से, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे नहीं है, इसकी बात कर रहे थे -2, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं ना, 29 इंटू 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको अगेन सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये स्टार्टिंग कहाँ से आती है, यहाँ से होती है 1/1 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल तो आया है, ठीक है, तो वो डबल के साथ में आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे e माइनस 1/e -2 किया, और हर एक टर्म डबल है तो उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो एक्सप्रेशन था ये चेंज होके आ गया e की फॉर्म में, ठीक है। अब देन इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1/8 इंटू 41e माइनस 19e माइनस 18, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट f of x be a differentiable function at x equal to a with f dash a equal to 2 and f of a is equals to 4, then limit x tending to a x f of a minus a into f of x upon x minus a equals,
ठीक है, पहला ऑप्शन है 2a प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है 2a माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है 4 माइनस 2a एंड लास्ट ऑप्शन इज a प्लस 4। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे a रखा तो ये a इंटू एफ ऑफ ए माइनस यहाँ पे भी क्या मिलेगा a इंटू एफ ऑफ ए अपॉन यहाँ पे a रखूंगा तो a माइनस ए। देखो ये टर्म सेम है तो 0 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश ए दे दिया तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लग गया कि मुझे कुछ नहीं करना, एलोपिटल रूल लगाना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं एलोपिटल रूल लगाऊंगा, देखो भाई यहाँ पे मैंने एलोपिटल रूल अप्लाई किया उसके अंदर, तो देखो x का हो जाएगा 1, तो क्या मिला एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ पर x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ये कंप्लीट जब सोल्व होके आया एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए अपॉन 1 आया, ठीक है। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 1 मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एफ ऑफ ए, यहाँ पर ए रखूंगा x की जगह पे, तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए अपॉन 1, ठीक है। देखो इसके अंदर जब मैं वैल्यू रखता हूँ, मेरे पास गिवन है एफ ऑफ ए और एफ डैश ए दोनों गिवन है, ठीक है। एफ डैश ए 2 है और एफ ऑफ ए 4 है। जैसे मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए 4 रखता हूँ और यहाँ पे एफ डैश ए 2 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 माइनस 2 है, ठीक है। तो मुझे एल क्या मिला 4 माइनस 2 है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 माइनस 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट a 1,4 and b 1,-5 be 2 points, let p be a point on the circle x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 such that pa square plus pb square have maximum value then the points p, a and b lie on, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें और हमें चेक करना है कि ये जो पी ए बी है वो किस पे लाई करेंगे, पैराबोला पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या हाइपरबोला पे या इलिप्स पे लाई करेंगे, ये चेक करना है हमें, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, अगर ये सर्कल है बेटा ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,1, सेंटर 1,1 हो गया, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर देंगे क्योंकि रेडियस 1 है ना, सर्कल ऐसा बनेगा। अब ए पॉइंट कहीं मान लिया 1,4 यहाँ होगा और बी पॉइंट होगा 1,-5 जो कि नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इस पे कोई भी पॉइंट होता है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल की क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बात करें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो मेरे पास आएगा वो पॉइंट 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो सकता है सर्कल के ऊपर, मतलब वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर अपने को कंडीशन से चलना है। कंडीशन क्या रखी है, पी ए स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी ए डिस्टेंस निकाल ली, इससे इसकी डिस्टेंस निकाल ली भाई, है ना, ठीक है। पी ए डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अपने पास में, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने जब पी ए स्क्वायर निकाला तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 10 माइनस 6 साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने पी बी डिस्टेंस निकाली, ये वाली डिस्टेंस, तो फिर अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वहां से मेरे पास आएगा पी बी स्क्वायर बराबर 37 माइनस 12 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 47 माइनस 18 साइन थीटा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में मुझे बोला था कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होगा, देखो 47 तो कांस्टेंट है और ये माइनस में लिखा हुआ है, तो अगर माइनस में कोई नंबर होगा अगर वो बढ़ता जाएगा तो वो बेसिकली छोटा होता जाएगा। ये जो पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मिनिमम कितना कर सकता हूँ, साइन थीटा बराबर -1, इतना मिनिमम कर दिया कि मैंने साइन थीटा बराबर -1 लिख दिया। जैसे साइन थीटा बराबर -1 लिखा तो मेरे पास थीटा कितना आ गया, 3π/2 आ गया। थीटा बराबर 3π/2 आने का मतलब है कि वो पॉइंट जो होगा बेसिकली वो इसी लाइन पे लाई करेगा। देखो पॉइंट निकालेंगे तो 1 प्लस कोस 3π/2 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा जो कि 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट क्या आया 1,0,
जो कि यहाँ पे कहीं लाई करेगा 1,0, ठीक है बेटा, यहाँ पे। तो इसका मतलब वो बेसिकली पॉइंट इसी लाइन पे तो आ गया। तो ये कौन सी लाइन है, x बराबर 1 वाली लाइन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कौन सी, x बराबर 1, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो बेटा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन r इज इक्वल टू, ठीक है। ये लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसमें क्या बोला है कि एक पॉइंट दे रखा है 3,2, सर्कल दे रखा है, और ये जो सर्कल है इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने कोई सा भी, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, और 3,2 कहीं यहाँ मान लिया मैंने, ये 3,2 है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं अगर लाइन, उसका जो मिड पॉइंट है वो लोकस है अपना h, के, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो एक पॉइंट है, नहीं, देखो ये पॉइंट जो है फिक्स थोड़ी ना है, बोला है कि सर्कल पे है, तो ये कल से यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, कल से यहाँ पे भी हो सकता है, कल से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा बेटा वो ऐसे मूव करेगा ना, ठीक है। अब वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं बेटा अपन, ठीक है। और हाँ वो तो अपन को बोला ही हुआ है ना, सर्कल है ना, सर्कल रेडियस आर का, मतलब वो ऐसे बनेगा ना। अब उसकी रेडियस पता करनी है ना, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है सर्कल, वो अभी देख लेते हैं अपन निकाल के, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, मतलब ये ए पॉइंट दे रखा है, क्यू दे रखा है, मतलब क्यू लोकस है, एच कोमा के मान लिया, और पी पॉइंट है इसके ऊपर सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, पी जो पॉइंट है वो निकाल लिया एच कोमा के की फॉर्म में, तो मेरे पास पी पॉइंट आ गया 2h माइनस 3 2k माइनस 2। ये कैसे निकाला अपन ने, सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इसको अगर अपन पी पॉइंट को x, y मान लेते, x1, y1 मान लेते हैं अभी के लिए, तो यहाँ कितना जाएगा 3 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस x1/2 अगर देखेंगे तो वो बेसिकली किसके बराबर है, h के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर x1 आ जाएगा मेरे पास में 2h माइनस 3, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने y1 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने क्या करवा दिया, सर्कल को सेटिस्फाई करवा दिया। सर्कल को जब मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा देखो सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर x रख दूंगा 2h माइनस 3 और y रख दूंगा 2k माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा h माइनस 3/2 और k माइनस 1, ठीक है। तो ये और ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। और मुझे रेडियस पूछिए इस सर्कल की, जो कि लोकस आया अपने पास में, ठीक है ना। लोकस क्या है इसका, सर्कल आया है ना, तो इसकी रेडियस बतानी मुझे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर जो होता है वो ए जो होता है उसमें रेडियस होता है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करें बेटा इसमें, तो यहाँ पे 1/2 दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई be given by xy square plus y upon x if the curve intersect the line x plus 2y is equals to 4 at x equal to minus 2, then the value of y for which the point 3 comma y lies on the curve, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये जो दे रखा है स्लोप दे रखा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या दे दिया, dy/dx दे दिया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। क्या दे दिया मुझे यहाँ पे, स्लोप दे दिया, देखते हैं। ये स्लोप दे दिया dy/dx एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इधर जब मैं करूँगा तो वहाँ से आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, और जब मैं इसको वाई डी एक्स को इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर को जब डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर होता, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता था डी
एक्स अपॉन वाई, क्या होता, डी एक्स वाई अपॉन वाई होता। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जैसे इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आते ही इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया माइनस डी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और यहाँ पर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा ना। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया। जब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब ये तो मैं बस कर्व आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में अगेन देखते हैं। कर्व इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 8x इक्वल टू माइनस 2। मतलब ये जो लाइन है इसको कर्व इंटरसेक्ट करता है x इक्वल टू माइनस 2 पर। तो अब बात कर लेते हैं, अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2 पे, मतलब कोई भी कर्व है, सपोज करो ये कर्व है मेरे पास में और ये कोई लाइन है, तो अगर वो लाइन में जो पॉइंट दे रखा है उसका x कोऑर्डिनेट दे दे माइनस 2, तो ऑब्वियस बात है उस लाइन पे y कोऑर्डिनेट भी तो लाई करेगा, ठीक है ना। मतलब वो पॉइंट जो होगा वो लाइन पे भी तो लाई करेगा। तो मैंने क्या किया, वो जो पॉइंट है x इक्वल टू माइनस टू यहाँ रख के y निकाल लिया। तो y मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो आएगा माइनस 2,3। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो आगे अपने पास में जो कर्व होगा वो पास करेगा माइनस 2,3 से, ठीक है। अब कर्व जो निकल के आया था मेरे पास में ये वाला, इसमें मैंने माइनस 2,3 सेटिस्फाई करा दिया तो सी निकल गया। अब यहां से ये कर्व की इक्वेशन आ गई जिसमें सी भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये तो निकल गया अपने पास में। अब उसने बोला है कि मुझे y कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो कोऑर्डिनेट पूछा है ना, एफ सी से देगा 3, ठीक है। उस केस में y पूछा है तो सिंपल सी बात है, अगर कर्व पास करेगा इस पॉइंट से तो वहां से y निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। यहाँ से y निकल गया मेरे पास में माइनस 18/90, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ से कितना है, y बराबर माइनस का 18/19। मैंने इसको चेक किया ऑप्शन में तो माइनस 18/19 यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेट A1 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Also let A2 be the area of the region bounded by the curve y equal to sin x, y equal to cos x and x axis and x equal to pi by 2 in the first quadrant. Then ऑप्शन दे रखे A1 equal to A2, ठीक है, A1 plus A2 equal to √2। दूसरा ऑप्शन दे रखा A1 is to A2 is equal to 1 is to 2 and A1 plus A2 equal to 1। तीसरा ऑप्शन दे रखा 2A1 is equal to A2 and A1 plus A2 equal to 1 plus √2, ठीक है। तीसरा लास्ट ऑप्शन दे रखा A1 is to A2 equal to 1 is to √2 एंड A1 प्लस A2 इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। देखो पहले बात तो आपको कर्व का पता होना चाहिए। देखो पहला एरिया क्या है, sin x, cos x और y एक्सिस के बीच में। तो ये तो हो गया cos x, ये हो गया sin x और ये हो गया y एक्सिस। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक का, यहाँ पर ये वाला तो एरिया हो गया A1, ठीक है। अब A2 की बात करें तो A2 के लिए भी उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। A2 क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x, x एक्सिस एंड x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। x एक्सिस एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये x एक्सिस हो गई, ये x इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। तो कर्व कौन सा वाला आया, ये वाला A2 आया, ठीक है। ये वाला A2 आया मेरे पास में। तो A1 आ गया, A2 आ गया, ठीक है। अब A1 और A2 सोल्व करो और जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं कंप्लीट एरिया की बात करूँ A1 प्लस A2 की, तो वो ये वाला एरिया है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर दो cos x का 0 से पाई बाय 2, तो ये एरिया निकल जाएगा। तो यही किया मैंने, A1 प्लस A2 निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया cos x का 0 से पाई बाय 2 में, तो वहां से मेरे पास एरिया निकल के आ गया 1। मतलब यहाँ से A1 प्लस A2 तो निकल ही गया 1 के बराबर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए A1 और A2, तो वो कैसे निकालूंगा, देखो सम आ गया A1 प्लस A2, तो किसी का भी एक का भी एरिया निकाल के मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, इस A1 का एरिया निकाल लिया, इस A1 का एरिया निकाल लिया। देखो कैसे निकाला मैंने, ये A1 जो है ना इसका एरिया निकाल दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ठीक है। कैसे निकालूंगा, देखो
A1 क्या है, ये एरिया है, ये एरिया किसके किसके बीच में, देखो y एक्सिस के बीच में, cos x और sin x के बीच में। तो देखो यहाँ की बात करूं मैं तो cos x बड़ा है sin x से, तो cos x माइनस sin x कर दिया, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, देखो मुझे पता है कि जब cos x और sin x कट करता है पहली बार वो π/4 पे कट करता है, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा 0 से π/4 cos x माइनस sin x। इसको सोल्व करूंगा तो हमें पास आ जाएगा √2 - 1, ठीक है। आई होप इंटीग्रेशन आपको आता होगा, cos x का होता है sin x और sin x का होता है माइनस का cos x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया एरिया, A1 आ गया √2 - 1। अब इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो A2 निकल जाएगा मेरे पास में, ठीक है। A2 निकाल लिया। अब मुझे चाहिए रेशो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अपन ने देखा कि A1:A2 भी दे रखा है, तो मेरे पास रेशो निकालना है। तो देखो √2 - 1 अपॉन 2 - √2 करूंगा तो कितना आएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसका मतलब A1:A2 कितना आ गया, अगर मैं A1:A2 की बात करूं तो वो मेरे पास आ गया 1:√2, और एरिया की बात करूं तो A1 + A2 कितना आया मेरे पास में, वो आ गया 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं तो A1:A2 बराबर 1 है, सॉरी 1:√2 है, और A1 + A2 बराबर 1 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ a, b is from 0 to 1 and tan inverse a plus tan inverse b is equals to π/4, then the value of a plus b minus a square plus b square by 2 plus a cube plus b cube by 3 minus a cube by 4 plus b cube by 4 by 4 and so on is, ठीक है। पहला ऑप्शन है ln2, ठीक है ना, ln2 बोल सकते हैं इसको, log 2 बेस e भी बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है log e/2 बेस e। तीसरा ऑप्शन है e, और चौथा ऑप्शन है e² - 1, ठीक है। देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 - ab दे दिया π/4 के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ से अगर मैं जब tan लेता हूँ दोनों साइड पे तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन 1 - ab, देखो a प्लस बी अपॉन 1 - ab जो होगा वो आ जाएगा 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि tan π/4 1 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब जब यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 1 - ab बराबर 1 आ गया तो इसको मैंने ये लिख लिया ना कि a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1 - ab के। कल जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 + a × 1 + b बराबर 2, ठीक है। आगे आते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा ये है ना, पूछा तो ये है अपने से a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इस टाइप से पूछा है ना। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि जो a वाली टर्म्स है ना ये सब अलग कर लिए ना, ये सब अलग करके लिख ली, और b वाली टर्म्स है वो मैंने अलग करके लिख दी, ठीक है। तो जब मैं इनको अलग अलग करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में a माइनस a² / 2 प्लस a³ / 3 एंड सोन, प्लस अगला टर्म आ जाएगा b माइनस b² / 2 प्लस b³ / 3 एंड सोन, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे पास में लिखा हुआ है ln ln 1 प्लस a का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसी को लिख दिया मैंने, ये भी ln 1 प्लस b का एक्सपेंशन हो जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर log m प्लस log n लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ log m × n, ठीक है। तो यहाँ पर log m × n दैट मीन्स log 1 + a × 1 + b बेस e है ना, ध्यान रखना, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, देखो 1 + a × 1 + b कितना है, 2 है, यहाँ 2 रख दूंगा तो आ जाएगा ln2, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन होना पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसमें इसको मीडियम में डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मीडियम में जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेट f1 a, b, c इज इक्वल्स टू a एंड यहाँ पर a एंड यहाँ पर ये b लिखा हुआ है, ठीक है, और ठीक है नेगेशन c एंड a और b, ठीक है, और निगेशन a, ठीक है। ये तो दे दिया f1, थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a b c के तीन वेरिएबल दे रखे हैं ना, a b c है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा है ना। अब मैं बात करता हूँ f2 की, तो वो f2 दे रखा है, f2 a, b में दे रखा है, यहाँ पे छोटा है ना, 2 वेरिएबल है ना, तो ये दे रखा है a और b, ठीक है, और b implies negation of a, b टू लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन पहला ऑप्शन है f1 इज नॉट ए टोटोलॉजी बट f2 इज ए टोटोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है f1 इज ए टोटोलॉजी बट f2 इज नॉट ए टोटोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है f1 एंड f2 बोथ
आर टोटोलॉजी, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है बोथ F1 एंड F2 आर नॉट अ टोटोलॉजी, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में मेरे पास में 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, 3 नंबर्स दे रखे A, B और C, ठीक है। और यहाँ पर 2 दे रखे A और B, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहूँ तो वेन डायग्राम सोल्व कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ट्रूथ टेबल बना के सोल्व कर सकता हूँ, या फिर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ट्रूथ टेबल से सोल्व करूँगा, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने ABC लिख लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ABC तो आसान है लिखना, है ना, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का है, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। देखो निगेशन A निकालूंगा, तो निगेशन A क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, 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 फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लेना इसको, है ना। निगेशन B भी ऐसे होगा, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। निगेशन C भी ऐसे हो जाएगा, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा वहाँ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया निगेशन A, निगेशन B, निगेशन C, ठीक है। अब बात करते A और निगेशन B, ठीक है। यहाँ पे निगेशन का सिंबल है ना, ठीक है। A और निगेशन B, देखो A ये रहा और निगेशन B ये रहा, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, और है ना। तो देखो यहाँ पर ट्रू और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं इसका ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है ना, ये उल्टा दे रखा है ना, यहाँ पे ए एंड है ना, यहाँ पे एंड आ जाएगा, ठीक है। ए एंड निगेशन बी, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रू और यहाँ पे क्या है, निगेशन बी है ना, ये वाला ट्रू, और इसकी बात करें ना, टी और एफ दे रखा है, तो क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि एंड है ना, एंड ऑपरेशन में ट्रू और फॉल्स, फॉल्स आएगा, ट्रू 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 होता है ना बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ट्रू 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 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व करके और मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये मेरे पास में ए निगेशन सॉरी ए एंड निगेशन ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ए और बी की, ठीक है। अगली बात कर रहा हूँ मैं ए और बी की, क्योंकि ये तो मैंने सोल्व कर लिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं सोल्व कर चुका है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी बात करूंगा तो ए और बी बहुत आसान है ना। देखो जहाँ पे ट्रू और ट्रू है तो ट्रू बनेगा ही बनेगा, पर जहाँ पे ट्रू और फॉल्स है वहां पे भी क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, है ना। तो जब बनाएंगे तो मेरे पास में ये टेबल आ जाती है, ठीक है। अब अगली बात करूंगा, देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। देखो मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे निगेशन सी के बीच में एंड लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, निगेशन सी, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है, एंड ए और बी, है ना। तो जब मैं एंड लूंगा इसके साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में, और निगेशन सी के साथ में, है ना। तो देखो फॉल्स और ट्रू, एंड लिया है तो फॉल्स आएगा, मतलब फॉल्स ट्रू कितना आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू मिलेगा बाकी, ठीक है, बाकी सब जगह फॉल्स आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं इसका निगेशन सी के साथ में लूंगा तो फॉल्स 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 हो गया, इसको मैंने ऐसे सोल्व कर लिया पूरा, है ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे मुझे इसका लेना है, और लेना है निगेशन ए के साथ में। जब मैं और लूंगा निगेशन ए के साथ में, और जानते हो आप कैसे होगा, जहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा वहां पे भी ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स आया, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि और ले रहे हैं ना, और में क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, और फॉल्स 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 होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब जगह सेम होता है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में टेबल, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस वाली, ये वाला निकाल लिया मैंने, ठीक है, और इसका इसके साथ में कौन सा ऑपरेशन लेना है भाई, अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन लेना है, कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन लेना है। जब मैं और ऑपरेशन यहाँ पे लेता हूँ दोनों के बीच में, तो देखो जहाँ पे फॉल्स फॉल्स है वहां तो फॉल्स आएगा इसे, जहाँ पे फॉल्स ट्रू है वहां पे ट्रू आएगा, ठीक है। और जहाँ पे फॉल्स मतलब जहाँ पे ट्रू ट्रू है वहां पे ट्रू आएगा इसे, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो पहले वाले में क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टोटोलॉजी शो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे टोटोलॉजी शो नहीं होगा, क्या होगा, नॉट ए टोटोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे टोटोलॉजी नहीं होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं ट्रू टेबल फॉर F2। देखो F2 छोटा सा है तो इसके लिए ट्रू टेबल छोटी सी बनेगी, क्योंकि दो ही एलिमेंट ले रहे ए और बी, ठीक है। तो देखो ए और बी दे रखा है, और बी इंप्लाइज निगेशन ऑफ ए दे रखा है ना, तो मुझे यहाँ पे ए बी और निगेशन ए लेना पड़ेगा, ठीक है, ए बी और निगेशन ए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, और निगेशन ए लिखा, ठीक है। तो देखो
इसका जो उल्टा लिख देंगे, ठीक है। अब ए और बी लेंगे तो ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स 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 होगा ना, बस यहाँ पे चेंज होता है, बाकी सब जगह ट्रू आता है, ठीक है। अब बी इंप्लाइज निगेशन ऑफ ए कर रहे हैं ना, ठीक है, जहां पे फॉल्स है और जहां पर बी में ट्रू है वहां पे ही बस फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये यहाँ फॉल्स दे रखा है, यहाँ पे ट्रू दे रखा है, वहीं फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे और जगह फॉल्स है नहीं, तो बस इसी जगह पे फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा, ठीक है। अब आगे बात करें इसमें, तो मेरे पास में बी इंप्लाइज निगेशन ए आ गया। अब मुझे आगे क्या निकालना है, देखो ए और बी और इसका और लेना है ना, तो इसका जब और लेंगे तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, यहाँ ट्रू तब भी क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पे फॉल्स यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सब जगह क्या मिला, ट्रू मिला, तो ये क्या शो कर रहा है, टोटोलॉजी बिल्कुल शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि F1 तो टोटोलॉजी शो नहीं कर रहा, ठीक है, पर F2 शो कर रहा है टोटोलॉजी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास में F1 इज नॉट ए टोटोलॉजी बट F2 इज ए टोटोलॉजी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू a, 2x प्लस 6y माइनस 11z इक्वल टू b, x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू c, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है अपने को x y z में, ठीक है। आगे की बात करें तो a b c जो है वो यहाँ पे रियल कांस्टेंट है, और सिस्टम देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बतानी है कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, जिसके लिए कंडीशन भी दे रखी है आगे की तरफ कि 5a बराबर 2b प्लस c होना चाहिए, या नो सॉल्यूशन देगी फॉर ऑल abc, या फिर यूनिक सॉल्यूशन देगी फॉर ऑल abc, ठीक है। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, डिटरमिनेंट लेके, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, डिटरमिनेंट लेके। तो देखो ये क्रेमर्स रूल लगाया अपन ने, तो डी निकाल लिया अपन ने, डी कितना जाएगा, देखो क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 1 2 6 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 11 और 7, इसको डिटरमिनेंट में जमा दूंगा, है ना, ठीक है, ये जमा दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास डी इक्वल टू आता है 0, आप सोल्व करोगे तो डी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट करके एक बार डी निकाल लेना, आपका डी यही आएगा, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ D1 की, तो D1 में क्या करूंगा, ये जो पहला कॉलम है इसको चेंज कर दूंगा किसके साथ में, ABC के साथ में, ठीक है, पहले कॉलम को चेंज कर दूंगा ABC के साथ में, तो यहाँ जाएगा ABC 2 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 11 7। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन लिख रखी है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 4 इंटू 5a माइनस 2b माइनस c, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आया मेरे पास में 4 इंटू 5a माइनस 2b माइनस c, ठीक है। ये मेरे पास में निकल के आया D1 है ना, D1 क्या निकल गया 4 इंटू 5a माइनस 2b माइनस c, ठीक है। अब मेरे पास D2 निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी मैं D1 से कमेंट नहीं कर सकता है कि भाई यूनिक होगा, सॉरी नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ से तो कह सकते हैं कि या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज तो कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे D2 की, तो D2 में सेकंड वाले कॉलम में क्या कर देंगे, अब ABC कर देंगे, सेकंड वाले कॉलम में करेंगे इस बार ABC, तो यहाँ पे जाएगा सेकंड वाले कॉलम में ABC, बाकी दोनों जगह सेम रो सेम कॉलम आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो मेरे पास D2 आता है, सोल्व करने के बाद में माइनस 5 इंटू 5a माइनस 2b माइनस c। अगर ध्यान से देखें तो D1 और D2 में सेम चीज है, ये वाली, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है दोनों में सेम है ना बेटा, देखो 5a माइनस 2b माइनस c है, यहाँ पे 5a माइनस 2b माइनस c है ना। अब D3 भी इसी प्रकार सोल्व कर लेंगे, D3 में क्या होगा, थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें ABC आ जाएगा, बाकी दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है कॉमन है, देखो, है ना। तो इसका मतलब अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए तो अपन कह सकते हैं कि उस केस में D1 D2 और D3 तीनों किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। अगर ये 0 के बराबर कर देते हैं तो 0 कौन सा हो जाए, यहाँ से अगर बात करें तो 5a माइनस 2b माइनस c बराबर अगर 0 कर देते हैं तो उस केस में कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखो ऑप्शन की बात करें तो 5a माइनस 2b माइनस c बराबर 0 कर देंगे तो 5a बराबर किसके आ जाएगा, 2b प्लस c के। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5a बराबर 2b प्लस c, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन की बात करें नो सॉल्यूशन फॉर ऑल a b एंड c, देखो फॉर ऑल a b एंड c की तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे
इस वाले केस के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसलिए थर्ड जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दोनों तो गलत है इसी, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. The probability that number so formed is divisible by 2 is, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो नंबर आया वो डिविजिबल हो 2 से, है ना। तो और उस केस में प्रोबेबिलिटी के ऑप्शन दे रखे हैं ना। चलो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो 4 डिजिट का नंबर लेना है ना। तो पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कॉमन कॉमन देखो 2 3 है, 2 5 है और 3 4 है, तो कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा अपने पास में सैंपल स्पेस, जो कि यहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इवेंट, है ना। इवेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट का जो नंबर हो वो कैसा हो, इवन हो। कैसा हो, इवन हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो इसके डिजिट के अकॉर्डिंग इवन क्या है, 4 ही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक 4 रख दूंगा, है ना। 4 लास्ट में एक फिक्स कर दूंगा कि यहाँ पे तो मेरे पास 4 होगा। अब जब मैंने 4 फिक्स कर दिया तो मेरे पास कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बचे। कितने डिजिट बचे, 6 डिजिट बचे हैं, ठीक है। अब मैं इनमें रख सकता हूँ 6 डिजिट को, कैसे रखूंगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो अब 2 3 हो गए, 2 ही मेरे पास 4 हो गए, ठीक है, और 2 ही मेरे पास में 5 है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो मेरे पास जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/7। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास में 3/7। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ वेक्टर्स a1 xi कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड a2 I कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर कोलिनियर, देन अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ऑप्शन अपने पास में मैच करा लेंगे ना सोल्व करने के बाद में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये जो वेक्टर a1 और a2 है वो कोलिनियर बोला हुआ है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कोलिनियरिटी के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ कि दोनों के जो रेशोज होंगे ना वो सेम होंगे ना। तो x/1 बराबर होंगे -1/y के बराबर होंगे 1/z के ना, ठीक है। और ये मैंने कांस्टेंट के बराबर कर दिया, ठीक है। मैं ये करता हूँ कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो ये लिखा हुआ x/1 -1/y इक्वल टू 1/z किसके बराबर हो जाएंगे, लेमडा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये लेमडा के बराबर आ गया तो यहाँ से मैं x/y/z निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x निकालूंगा यहाँ से तो लेमडा के बराबर आ जाएगा। y निकालूंगा तो वो बेसिकली -1/लेमडा के बराबर आ जाएगा। z निकालूंगा तो वो कितना जाएगा, 1/लेमडा जाएगा, ठीक है। अब मुझे यूनिट पैरेलल निकालना है इसके, ठीक है। अगर मैं इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, xi के प्लस वाई जे के प्लस जेड के अपॉन x² प्लस y² प्लस z²। और यहाँ पे xyz क्या है, ये लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऐसा आ जाएगा लेमडा आई केप -1/लेमडा जे केप प्लस 1/लेमडा के केप अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास में यूनिट वेक्टर आ गया जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखता चलूंगा तो सारे जो भी वेक्टर आएंगे इसके पैरेलल आएंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 रख दिया। जैसे ही मैंने लेमडा बराबर रखा तो यहाँ से आ जाएगा आई केप माइनस जे केप प्लस के केप अपॉन √3, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो आई केप माइनस जे केप प्लस के केप अपॉन √3, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर अपन ने लेमडा 1 देखा था तो यहाँ पे भी देखो लेमडा 1 ही है ना होने में, तो पर ये इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। और सभी में लेमडा 1 ले रखा है एक तरह से, ठीक है ना। पर लेमडा 1 के लिए तो यही करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 4x ग्रेटर देन 0 इफ f of x is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x ln t upon 1 plus t dt then f of e plus f of 1 by e is equal to, ठीक है। ऑप्शन है मेरे पास में ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन इज 1 एंड डी ऑप्शन इज 0, ठीक है। देखो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल सा फंडा है, मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा है ना, मतलब यहाँ पे x की जगह पे e रख के निकाल लूंगा और 1/e रख के निकाल लूंगा, देखो ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो ये मैंने कर लिया यहाँ पे f of e प्लस f of 1/e, ये आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e ln t अपॉन 1 plus t dt, ये भी सेम आएगा 1 to 1/e आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना अपर वाला, ठीक है। बाकी तो अंदर वाला तो सेम चीज है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ये वाला जो मेरे पास है वो I1 है और ये वाला जो मेरे पास I2 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस वाले को चेंज करके इसके लिमिट को इस लिमिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिमिट है 1 से 1/e ln t अपॉन 1 plus t dt, तो मैंने क्या कर दिया t को 1/z से रिप्लेस कर दिया। जब मैं t को 1/z से रिप्लेस करूंगा तो dt क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस dz अपॉन z स्क्वायर, बस मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ln z अपॉन z इंटू z प्लस 1, ठीक है। अब ये f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e लूंगा तो उस केस में ये तो f ऑफ e लिखा हुआ है और ये जो मैंने अभी जस्ट सोल्व किया वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो लिमिट दोनों में सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो बस अब मैं इसको बाहर ले जाऊंगा पूरे इंटीग्रेशन को और इन दोनों को अंदर लेके आऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। मैं जेड को एक्स भी बोल सकता हूँ, वाई भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने अगेन टी बोला हुआ है तो ये जो चीज हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी और जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ln t अपॉन टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे t ln t को u मानता हूँ तो 1/t dt किस में चला जाएगा, du में चला जाएगा, ठीक है। तो ये du आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे ये du लिखा हुआ है ना, ये वाला चीज अलग है ना। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं t यहाँ पे 1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा और e रखूंगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 u du, ठीक है। और u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u²/2 और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो वहां से आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना 1/2, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लिखा हुआ है लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर x के लिए 3 इंटरवल शो कर दिया और तीनों में डिवाइड कर दिया फंक्शन को, ठीक है। देखो x लेस देन -1 के लिए फंक्शन लिखा है 2 sin -πx/2, ठीक है। -1 से उनके लिखा है mod ऑफ x² प्लस x प्लस b, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 के लिए लिखा है sin πx, ठीक है। अगली लाइन में लिखा हुआ है इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस देन a प्लस b इक्वल्स, अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ से ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई चेक कहाँ करेंगे, या तो -1 पे चेक करेंगे क्योंकि ब्रेक -1 पे हो रहा है, या फिर 1 पे चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो इनकी लिमिट बराबर आनी चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में f ऑफ -1 माइनस बराबर होना चाहिए f ऑफ -1 प्लस और ये बराबर होना चाहिए f ऑफ -1 के, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं x1 के लिए बोल सकता हूँ कि f ऑफ 1 माइनस बराबर होना चाहिए f ऑफ 1 प्लस बराबर होना चाहिए f ऑफ 1 के, ठीक है। अब ये कैसे निकालूंगा, लिमिट से निकालूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा, लिमिट से निकालूंगा। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें, यही चीज लिखी हुई है f ऑफ -1 माइनस बराबर कर दिया f ऑफ -1 के, तो जब मैं f ऑफ -1 माइनस की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जब -1 रखूंगा तो sin π/2 आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ से ना, तो कितना यहाँ से 2 आ गया। तो देखो ये तो आ गया 2, अभी जस्ट आपके सामने सोल्व किया। और f ऑफ -1 की बात करता हूँ तो यहाँ -1 रख दूंगा तो a -1 प्लस b आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, a माइनस b प्लस 1 आ जाएगा, तो ये a -1 प्लस b आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बराबर 2 हो गया। अब दूसरी बात कर लेता हूँ मैं f ऑफ 1 माइनस की, तो f ऑफ 1 माइनस भी किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखते हैं एफ ऑफ वन माइनस के लिए ये लेना पड़ेगा और एफ ऑफ वन प्लस के लिए ये लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ वन प्लस कितना आएगा ना, यहाँ पे एफ ऑफ वन आएगा ना, एफ ऑफ वन प्लस आएगा, है ना, ठीक है। देखो एफ ऑफ वन प्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पे वन प्लस के लिए यहाँ पे वन रख दूंगा मैं, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ ऑफ वन के लिए मैं क्या करूंगा, a प्लस वन प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस वन प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो a प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से a प्लस बी बराबर -1 यहाँ रखेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 और मोड लगा के 2 आएगा ना। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा इसी चीज से ना। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना है मेरे पास में, माइनस का 1 आया है ना। कितना है, a प्लस बी माइनस का 1 आया। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी -1 जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 ... 10, ठीक है। एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a बी डिफाइंड एज f of k is equals to k plus 1 if k is odd, k if k is even, ठीक है। then the number of possible functions g is defined from a to a such that g of f is f, ठीक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस बताने, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर f ऑफ k बराबर k प्लस 1 है और और जब k कैसा ओड हो, तो इसका मतलब अगर मैं कल से f ऑफ 1 लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। और अगर कल मैं f ऑफ 2 लूंगा तो डायरेक्ट 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर है। यहाँ से क्या मिला, f ऑफ 1 f ऑफ 2 बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 के। अब कल से जब मैं f ऑफ 3 लूंगा तो बराबर होगा f ऑफ 4 के। f ऑफ 5 बराबर होगा f ऑफ 6 के। इसी प्रकार से f ऑफ 7 बराबर होगा f ऑफ 8 के। f ऑफ 9 बराबर होगा f ऑफ 10 के, ठीक है। ये सब बराबर होंगे ना। तो यहां से मैंने ये लिख दिया आपके सामने कि f ऑफ 1 ये सब बराबर है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, देखो ये दोनों तो बराबर ही हो गया, ये दोनों ही बराबर हो गया। तो टोटल कितने पेयर मिले, 5 पेयर मिले, ठीक है ना। अब बात करते हैं g ऑफ f की। तो g ऑफ f बराबर f है। इसका मतलब f तो अपने पास इवन ही आएगा ना हमेशा। देखो f ऑफ 1 भी कितना है, 2 आया, f ऑफ 3 कितना है, 4 आया, तो सभी इवन ही तो आए। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि g ऑफ इवन वो किसके बराबर आएगा, इवन के बराबर आएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, g ऑफ इवन मिलेगा मुझे इवन के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई g ऑफ x मिलेगा x के बराबर जब when x इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और इनकी पॉसिबिलिटी किसके साथ, 10 के साथ में। तो ये किसी भी 10 के साथ में मैप हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने मिलेंगे, 10 की पावर 5 मिलेंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने मिलेंगे, 10 की पावर 5 मिलेंगे। तो ऑप्शन की बात करें अगर यहाँ पे तो 10 की पावर 5 पहला ऑप्शन लीजिए वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, अ नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय n इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z वेयर y एंड z आर सच दैट y प्लस z इक्वल टू 5 एंड y की पावर -1 प्लस z की पावर -1 इक्वल टू 5/6, ठीक है। और बोला है कि y जो है वो z से बड़ा होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ odd divisors ऑफ n इंक्लूडिंग 1 इज, ठीक है। ऑप्शन दे रखे 11, 6x, 12 एंड 6, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्टली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, y और z निकालना पड़ेगा। देखो दो इक्वेशन दे रखी, एक तो ये दे रखी और एक ये दे रखी। यहाँ से मैं y और z निकालूंगा, ठीक है। देखो मैंने कैलकुलेशन भी लिखी है y z निकालने के लिए। तो ये देखो मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, y प्लस z दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने दोनों को पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया, फिर यहाँ से y z निकाल लिया, y z निकाल के मैंने y माइनस z का होल स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से y माइनस z निकाल लिया। अब इसको सोल्व कर लूंगा तो यहाँ से y और z निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास और डायरेक्ट भी देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे y बराबर 3 और 2 ले लेता हूँ, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 लूंगा तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, अगर किसी को दिख जाए कि 3 और 2 लेने से काम बन जाएगा तो 3 और 2 ले सकता है, ठीक है।
ठीक है। बाकी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसको सोल्व करो, यहाँ से भी 3 और 2 आएगा, ठीक है। जैसे कि उसने y और z, y बड़ा बोला है z से, तो y को 3 लूंगा और z को 2 लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या मिलेगा, सॉरी, यहाँ मुझे मिलेगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y कितना आया था अभी 3 आया था, और z 5 मेरे पास कितना आया 5 की पावर z मतलब 2, ठीक है। और मुझे कैसा चाहिए, और डिविजन चाहिए। अगर और डिविजन चाहिए तो मेरे पास ये टर्म क्या होना चाहिए, हटना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से तो इवन डिविजन मिल जाएगा, तो x बराबर कितना ले लूंगा 0 ले लूंगा, ठीक है। तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर 3 आ गया और z बराबर 5 आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में सोल्व कर लूंगा। देखो यहाँ पे y बराबर 3 z बराबर 2 है, अगर और डिविजन चाहिए तो यहाँ पे मैंने x को 0 कर दिया, और यहाँ पे बाकी टर्म क्या आ जाएगा 3 और 5। अब देखो टोटल डिविजन देखें तो 3 की बार 0 आ जाएगा, 3 की बार 1 आ जाएगा, 3 की बार 2 आ जाएगा और 3 की बार 3 मिल जाएगा, तो कितने हैं टोटल 4। इसी प्रकार से 5 की बार 0, 5 की बार 1 और 5 की बार 2 कितने मिले टोटल 3, तो 3 इंटू 4 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल और डिवीजन कितने आ जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लेट f of x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड g of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इफ g of 2 इज इक्वल्स टू लिमिट g of x, और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 2 है ना, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of g इज, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो चीज बोली है इसका क्या यूज है अभी समझ जाएंगे ना, ठीक है। पहले तो मुझे g of x को थोड़ा देख लेना चाहिए। तो g of x क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अगर मैं जब इसके फैक्टर लेता हूँ ना तो मेरे फैक्टर आते हैं इसके x माइनस 2, x प्लस 1, 2x प्लस 3 और माइनस 2, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर लिमिट दे रखी है 2 के लिए, क्योंकि अगर जब मैं इंटरवल निकालूंगा तो उसमें 2 आएगा, तो अगर 2 ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसके लिए मेरे पास बोला गया है कि जो g ऑफ 2 है वो लिमिट के बराबर है, लिमिट एक्सटेंडिंग 2 के बराबर, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। जब मैं लिमिट सोल्व करूंगा तो मेरे पास देखो फंडा सिंपल सा है, इसके फैक्टर से फैक्टर कैंसिल कर दूंगा, तो 2 रखने पे यहाँ पे कितना जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 7, तो यहाँ से आ जाएगा 3/7, तो g ऑफ 2 आ गया 3/7। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन के लिए, तो देखो डोमेन के लिए क्या करूँगा मैं, मुझे पता है कि यहाँ पे f ऑफ g चाहिए ना, तो f ऑफ g चाहिए तो उसका मतलब साइन ये g ऑफ x है ना, तो वो 1 से कम होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब मोड ऑफ g ऑफ x होगा, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 के, ठीक है। मोड ऑफ g ऑफ x -1 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी मैंने यही किया, मोड ऑफ g ऑफ x क्या कर दिया लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है, हाँ 1 ही है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, यहाँ पे ये मैंने फैक्टर कैंसिल कर दिया x माइनस 2 वाला, तो मुझे क्या मिलेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 मिलेगा। तो ऐसे कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। अब मैंने क्या कर दिया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करूंगा मैं यहाँ पे मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब देखो 2 फैक्टर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आउटसाइड द रूट्स होंगे, तो इसके रूट्स क्या क्या है देखो, अगर नंबर लाइन पे देखें तो -2 और माइनस का 4/3, ठीक है। तो अगर मैं रूट्स की बात करूँ देखो ये वाला ऐसे ऐसे आएगा, और मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -∞ से -2, और ले सकते हैं देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये क्या शो कर रहा है -2 ले सकते हैं, ठीक है ना। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 भी बोला है ना, तो इसका मतलब -2 और -4/3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, कैसा ब्रैकेट आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज आएगा यहाँ ओपन आएगा ना, तो यहाँ पे -4/3 पे कैसा ब्रैकेट आएगा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, और इनफाइनाइट पे कैसा आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें तो अब देखो यहाँ पे पहली बात तो 2 इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो 2 3/7 आ रहा है, क्या 3/7 1 से कम होता है, बिल्कुल होता है, इसका हम 3/7 ले सकते हैं, तो इसका 2 भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 5 विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन 4x - 5y + 2z = 8 is alpha beta gamma, then
5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स, देखो प्लेन दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, इसकी मिरर लेना है, मिरर इमेज लेनी है यहाँ पे, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और आंसर निकाल लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट मैंने अल्फा कुछ मैंने x1 y1 मान लिया ना, तो यहाँ से जाएगा x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा -2 4x1 माइनस 5y1 प्लस 2z1 माइनस 8 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास में, फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सोल्व किया, मेरे पास आएगा 2/5। अब देखो यहाँ से अल्फा निकाल लूंगा, बीटा निकाल लूंगा, गामा निकाल लूंगा, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब बस इसको ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग कर सकते हो, और बाई बहुत आसान कैलकुलेशन, ऐड और मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप इसको करना और यहाँ से आंसर निकालना 47, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा 47 वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। तो बेटा अगले क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e की पावर t f of t dt प्लस e की पावर x बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f of x इक्वल्स, ठीक है। f of x निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f of x निकालना है, तो मैं इसको तो इंटीग्रेट करूंगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मुझे कुछ f of x के बराबर कुछ दे नहीं देता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेबनीज, ठीक है। तो लेबनीज लगाते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने लेबनीज लगाया यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का तो 1 आ जाएगा, और इसमें रख देंगे x आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x, ठीक है। और e की पावर x का डिफरेंशिएट तो e की पावर x ही होता है, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे सोल्व करने के बाद मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x। कैसे मिला, मैंने कॉमन ले लिया e की पावर x और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा ln f of x प्लस 1। कैसे मिला ln f of x प्लस 1, क्योंकि मैं जब f of x प्लस 1 को t मानता हूँ, जब मैं f of x प्लस 1 को t मानता हूँ, तो यहाँ से f डैश x मेरे को मिलता है dt के बराबर। तो बस f डैश x dx हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये मिल जाएगा t, तो वहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट ln t, और t क्या है f of x प्लस 1 है, तो अगेन रख के और मैंने निकाल लिया। और e की पावर x का तो e की पावर x होता ही है, और साथ में प्लस c आएगा क्योंकि अपन इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जब x बराबर 0 रखा, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली, तो f ऑफ 0 कितना आया था, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 0 रखते ही 0 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा e की पावर 0, वो कितना जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ 0 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ से मैं जब 0 रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और c आ जाएगा c, ठीक है। तो यहाँ पे जब सोल्व करूंगा तो c की वैल्यू आ रही है मेरे पास में ln2 माइनस 1, मैंने c पे रख दिया ln2 माइनस 1, ठीक है। यह आ गया मेरे पास में ln f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस ln2 माइनस 1। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है f ऑफ x, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, f ऑफ x निकालना है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे यहाँ पे ln f ऑफ x प्लस 1 है, तो मैंने log को हटा दिया, log को हटाते क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा e की पावर में पूरा एक्सप्रेशन। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो e की पावर x माइनस 1 तो सोल्व हो नहीं रहा, पर e की पावर ln2 सोल्व हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे फंक्शन मिलेगा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें तो 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1 माइनस 1 जो जाएगा पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 19th नंबर का जो सॉल्यूशन है आप नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है। पहले बात तो कोई भी ट्राइंगल होगा और किसी भी सर्कल के अंदर अगर मैक्सिमम एरिया निकालना है तो उस केस में वो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना। कौन सा ट्राइंगल होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों साइड्स बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया और ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अपने को फाइट करनी है 2 और 4 के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं ये यहाँ पे 2 और 4 मतलब
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, अपन ने बोल ही दिया। लेट ट्रायंगल ABC बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये ले लिया अपन ने ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना है अपने को, हाइट निकालनी है और या फिर साइड ऑफ लेंथ निकालनी है, ठीक है। जो भी मैच करेगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाइट निकालनी है तो देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये 60 होता है ना, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तीनों इक्वल पार्ट्स पे, ठीक है ना, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओडी की बात करूँ ना, ये वाला जो हाइट है इसकी बात कर रहा हूँ ना ओडी की, तो मेरे पास ओडी कितना जाएगा, आर को 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r/2 आ जाएगा। देखो ये तो अपने को पता है ना कि अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट लेता हूँ तो r को 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से r/2 आ जाएगा ओडी। अब ओडी अगर r आ गया, r/2 आ गया, और ये तो r दे रखा है, तो यहाँ से r/2 प्लस r कितना आ जाएगा, 3r/2 हो जाएगा। तो ये टोटल हाइट कितनी आ गई मेरे पास में, 3r/2 आ गई। पर यहाँ पे तो 2r/3 दे रखा था, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 4 की बात करेंगे, लेंथ कितनी होगी साइड की, ठीक है। तो लेंथ की बात करें तो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हाइट है, तो हाइट कितना है, तो 3r/2 आ गया, 3r/2 लिख दिया। और हाइपोटेनस क्या है, साइड है AB, तो AB लिख दिया। जब मैं यहाँ से सोल्व करूंगा साइन 60 डिग्री √3/2 लेके, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो AB बराबर √3r आ जाता है मेरे पास, ठीक है। आप सोल्व कर लेना इसको, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 लेना, और यहाँ पे 3r/2 AB लिखना, और जब सोल्व करोगे तो AB बराबर आ जाएगा √3r के, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें तो ए साइड होना चाहिए √3r, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स whose greatest common divisor with 18 is 3, ठीक है, इज। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर निकाला है जिसका 18 के साथ में जो डिविजिबल आएगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं SCF आएगा, वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, 3 आना चाहिए मेरे पास में। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो अगर मेरे पास ओड डिविजिबल, मतलब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की, तो वो ओड होना चाहिए, ठीक है ना, ओड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 मिलेगा तब मिलेगा जब ओड होगा। अगर इवन आ जाएगा तो फिर 2 भी तो मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 6 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है ना, ठीक है। तो ओड नहीं आना चाहिए, मतलब इवन नहीं आना चाहिए, ओड लेंगे ना। तो सिंस रिक्वायर्ड नंबर हैज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल विद 18 as 3, इट मस्ट बी ओड मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है ना। 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल होता है 18 और 9 में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, 4 डिजिट नंबर ले लिया अपन ने। अब 4 डिजिट नंबर कैसे लेंगे, देखो डिवाइड कर लेंगे ना। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आता है 1002, जो कि 3 से डिवाइड होता है। पर अपन ने 5 क्यों लिया, क्योंकि 2 में ये इवन आ गया। अगर मैं 18 के साथ इसका डिविजन लूंगा ग्रेटेस्ट कॉमन, तो 2 भी आ जाएगा ना, 2 भी आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 लेना नहीं, अपने को चाहिए 3, तो इसका मतलब ये तो नहीं लेंगे। स्टार्ट करेंगे 1005 से, ठीक है, और जाएंगे कहाँ तक, 9999 तक। अब टोटल नंबर निकालेंगे इसको AP की तरह। कैसे निकालेंगे, देखो 999 इज इक्वल टू ए कितना है 1005 प्लस n-1 इंटू डी निकालेंगे, तो डी आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। क्यों 6 क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे मैं अगला देखूंगा तो 8 आएगा, और फिर अगला लूंगा तो 11 आएगा। 8 ले नहीं सकते, क्योंकि हर एक के बीच में क्या क्या आ रहा है, इवन डिविजन आ रहा है, तो उसको हटाते चलेंगे, तो इसलिए 6 आया है, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 1499, ठीक है, जो कि यहाँ पे निकाल रखी है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। आप इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करें 4, अब इसके अंदर देखना भाई ध्यान से, इसके अंदर वो डिजिट भी आए जो 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो वो 9 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1017 9 से डिविजिबल है,
तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे, तो उनको भी हटा लेते हैं ना। कैसे हटाएंगे, मैंने सिर्फ 9 डिविजिबल वाला देख लिया ना, जो कि और डिविजिबल है ना। देखो 1017 के बाद में 9 से डिविजिबल कितना आएगा, 1026 आएगा, पर वो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे इवन डिविजिबल आ जाएगा और वो अपन के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड मल्टीपल होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो 9 से डिविजन में क्या क्या आ जाएगा, 1017 आ जाएगा, 1035 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट तक आ जाएगा 9999 तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं टोटल नंबर निकालू तो 999 इज टू पहला नंबर है 1017 प्लस m माइनस 1। ठीक है, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 18 का डिफरेंस है। ठीक है, जब इसको सोल्व करता हूँ तो m मेरे पास आ जाएगा 499। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो 9 से डिविजिबल है, वो हटा देंगे तो टोटली प्योर किसका आ जाएगा, 3 से डिविजिबल आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 4999 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1000। ठीक है, देखो आंसर 1000 आया। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, पहले अपन ने 3 के मल्टीपल निकाल लिए। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल में जो जो इवन आ रहे थे हटा दिए, क्यों, क्योंकि इवन डिविजन होते हैं वहाँ पे 2 भी मिल जाएगा अपने को 18 के अंदर। ठीक है, पर अपने को क्या चाहिए, टेस्ट कॉमन डिविजन 3 चाहिए था। ठीक है, अगला मैंने देखा कि इसके अंदर 9 वाले भी तो आ गए, तो 9 वाले भी हटाने, तो 9 वाले हटा दिए और आंसर कितना मिला मुझे, 1000। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 11 एंड पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 29 फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे पी एन माइनस 1 दे रखा है, पी एन प्लस 1 दे रखा है, और पी एन तुम्हें दे रखा है अल्फा बीटा की फॉर्म में, और अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है, जिसके अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा है और अल्फा बीटा बराबर माइनस का 1 दे रखा है। तो मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होगा 1, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है माइनस का 1। जब इसको देखूंगा ध्यान से तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट से अल्फा बीटा, क्या रूट है, अल्फा बीटा। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक मान ही लिया अपने हिसाब से, ये देखो मैंने निकाली दी थी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट से अल्फा बीटा है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 के बराबर। इसी प्रकार से बीटा स्क्वायर आ जाएगा बीटा प्लस 1 के बराबर। यहाँ से कह सकते हैं बीटा स्क्वायर भी आएगा बराबर बीटा प्लस 1 के। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड में अल्फा की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, अल्फा की पावर n+1 इज इक्वल टू अल्फा की पावर n, और यहाँ मिलेगा मुझे अल्फा की पावर n-1। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बीटा की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया बीटा की पावर n+1 इज इक्वल टू बीटा की पावर m प्लस बीटा की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे लिख ही दिया ना, ये चीज़ यहाँ से आ गई है ना, सिमिलरली जैसे यहाँ से मैंने निकाली थी। तो ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर देंगे, ऐड करते आ जाएगा अल्फा की पावर n+1 प्लस बीटा की पावर n+1। तो ये क्या लिखा हुआ, पी एन प्लस 1 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार इनको ऐड करेंगे तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो अल्फा की पावर n- प्लस बीटा की पावर n-1 आ जाएगा। और तुम्हें पी एन बोला हुआ है ऑलरेडी, पी एन बराबर है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो इसका मतलब अगर मैं कल से पी एन प्लस 1 निकालूंगा तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा, तो देखो ये पी एन प्लस 1 है, इसी प्रकार से ये पी एन माइनस 1 है। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है, देखो कहाँ पता है, ये लिखा हुआ है, पी एन प्लस 1 बराबर कितना है 29 है, और पी एन माइनस 1 कितना है 11 है। तो देखो पता है ना अपने को, है ना, रख देंगे उसके अंदर। देखो रखते ही कितना आएगा 29, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो पी एन निकल गया 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ये तो पूछा है तुमसे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 324 आ जाएगा ना। ठीक है, तो नोट कर सकते हो बेटा। तो बेटा अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x x18 be 18 ऑब्जर्वेशन सच दैट summation from I equal to 1 to 18 xi minus alpha is equal to 36 and summation from I equal to 1 to 18 xi minus beta whole square is equal to 19. ठीक है, where alpha and beta are distinct real numbers, if the standard deviation of these observation is 1 then the value of mod alpha minus beta is। ठीक है,
वैल्यू पूछी किसकी, मॉड अल्फा माइनस बीटा की पूछी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते इसको। तो पहले बात आपको समेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स आई तो है जो आई इक्वल टू 1 से 18 तक, और बाकी ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर मैं कल से इसको थोड़ा सा अलग कर दूं ऐसे, ये अल्फा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर तो अपन इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। और ये तो अल्फा क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 टाइम्स आएगा ये, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 18 अल्फा हो जाएगा ना। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और सोल्व करेंगे। देखो देखते हैं अगले इसमें सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने जैसे लिखा था, ये तो एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 18 अल्फा करके। इसको लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स सिग्मा समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 18 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। क्यों, 2 क्यों आया, 36 है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 90 दे रखा है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 90 है ना, ये देखो 90 दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xi बीटा। इसमें बीटा स्क्वायर तो कितना बार आया, 18 बार है, तो 18 भी बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है 2 बीटा, वो बाहर आ जाएगा। देखो ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे, ठीक है, जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये 19, जब ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की बात करूंगा तो इधर चला जाएगा, और एक्स आई अपने पास है ही से, कितना है 18 अल्फा प्लस 2 है, यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो ये सोल्व करने के बाद में मेरे पास ये आ जाता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस था, है ना, यहाँ माइनस था, तो प्लस 36 बीटा इंटू अल्फा प्लस 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ गया और समेशन ऑफ एक्स आई आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना है ना। तो देखो सिग्मा स्क्वायर होता है 1, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दे रखा है ना, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर सिग्मा दे रखा है 1, तो सिग्मा स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/18 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा का स्क्वायर है। ठीक है, वैसे इसका रूट लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में, जब इसको सोल्व करूंगा एक्स आई का स्क्वायर कहाँ पे है ना, देखो ये निकाला अपन ने ना, ये और ये रख देंगे और सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसको आगे सोल्व किया, यहाँ से ये आ गया मेरे पास में, और जब इसको मैं अगेन सोल्व करूंगा तो यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, -4, और कल मैं इनका मोड लूंगा तो देखो मोड लेते कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो बेटा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन आई एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx फॉर m कोमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू अल्फा आई m कोमा n। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है ना, अल्फा यहाँ पे और आर उधर लिखा हुआ है, देन अल्फा इक्वल्स, तो अल्फा बताना, ये लिखा है ना अल्फा बताना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये जो एक्सप्रेशन है, या तो मैं इसको इसमें बदल दूं या फिर इसको इसमें बदल दूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उसमें बदलना चाहा, मैंने क्या किया, इसको इसमें बदला। कैसे बदला, मैंने देखा यहाँ पे 1 प्लस एक्स चाहिए मुझे, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक्स को कर दिया 1/1 प्लस वाई कर दिया। ठीक है, एक्स को कर दिया मैंने 1/1 प्लस वाई। देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये था, इसमें मैंने एक्स को 1/1 प्लस वाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर -1/y प्लस 1 का होल स्क्वायर dy। ठीक है, देखो इसको मैंने इसमें रख दिया तो मेरे पास आ गया आई एम एन बराबर, जिसको थोड़ा सा अच्छे सोल्व करूंगा मैं थोड़ा सा, तो मेरे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी y की पावर n-1 अपॉन
y प्लस वन की पावर m प्लस n dy। ठीक है, ये मेरे पास में तब आया जब मैंने x को y वन अपॉन वाई प्लस वन किया, और यही था मेरे पास में एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अंदर का एक्सप्रेशन ये था। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ ना, कैसे? देखो f ऑफ x बराबर होता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के। तो वही अप्लाई कर दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा आई एम एन, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस वन एक्स की पावर एम माइनस वन। तो 0 प्लस वन माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स की और एम माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसमें भी सेम चीज कर दी, 1 अपॉन वाई प्लस वन रख दिया। ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एक्स की और एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स की और एम माइनस वन, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब जब मैं इसमें सोल्व करूंगा तो इसमें आ जाएगा मेरे पास में वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन की पावर एम प्लस वन एम एंड डी वाई। ठीक है, सॉरी y प्लस वन की पावर m प्लस एन डी वाई। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। मैं यहाँ से i निकालूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से i निकालूंगा तो देखो ये i1 है और ये i2 है। ठीक है ना, ये i1 है और ये i2 है, ऐड करके और यहाँ से क्या किया, हाँ देखो यार ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ठीक है, ये आगे ये था मेरे पास में। ठीक है ना, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, मतलब इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये अब मिल जाए मुझे ना। तो मैंने क्या किया, देन ये मेरे पास निकल आ गया, तो मैंने y को 1/z से रिप्लेस कर दिया, और जैसे मैं y को 1/z से रिप्लेस करूंगा तो dy कितना आ जाएगा, -1/z स्क्वायर, -1/z स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में ये जो लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी, चेंज होते ही और मुझे मिलेगा आई एम एन बराबर ये। ठीक है, जो कि बेसिकली यही लिखा हुआ है ना, एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आई एम एन है वो यही मिल गया मुझे। ये भी क्या है, आई एम एन है, और आई एम एन और बराबर एल्फा आई एम एन है। तो अगर यहाँ से अगर कंपेयर करें तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एल्फा बराबर कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 1 है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट एल बी अ कॉमन टेंजेंट लाइन टू द कर्व्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 31, देन द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एल इज। ठीक है, देखो कॉमन टेंजेंट है, एक कर्व ये दे रखा, एक कर्व ये दे रखा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कर्व क्या लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिकली क्या एलिप्स है। ठीक है, और ये क्या देगा, सर्कल दे रखा है, जिसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 31/4। ठीक है, ये क्या दे रखा है, एलिप्स दे रखा है। ये क्या है, सर्कल है। तो ये इलिप्स है और ये सर्कल है, और हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है। अब देखो कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों के लिए अलग अलग से टेंजेंट की क्वेश्चन लिखूं और दोनों का स्लोप बराबर कर दूं। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, मैंने देखो ये इलिप्स लिख दिया और ये सर्कल लिख दिया है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स होता है y बराबर mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 4 है, यहाँ पे रख दिया, मिल गया मुझे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लिया तो ये चीज़ दोनों में सेम है, तो बस इन दोनों को बराबर कर देंगे। इन दोनों को बराबर करते ही यहाँ से m निकाल लिया, m स्क्वायर आ गया 3 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो m स्क्वायर कितना मिला मुझे, यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A
यहाँ पे दे रखा है मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन a की पावर 20 प्लस अल्फा a की पावर 19 प्लस बीटा a इक्वल टू 1 0 0 0 4 0 0 0 1 फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, देन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अल्फा क्या दे रखा है यहाँ पे, कोफिशिएंट दे रखा है ना, a की पावर 19 का और a का है ना, ठीक है। क्या सोल्व करेंगे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले आप क्या करो, पहले इसको स्क्वायर क्यूब थोड़ा इसका एक आध सोल्व करना चाहिए, जिससे क्या होता है एक आइडिया लग जाता है ना। तो जैसे मैं देखो मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, जब मैंने ए स्क्वायर सोल्व किया तो ये आया, ए क्यूब सोल्व किया तो ये आया, ए की पावर 4 सोल्व किया तो ये आया। इसका मतलब पता चल रहा है जब मैं ए स्क्वायर सोल्व कर रहा था तो यार 2 का स्क्वायर लिखा था, मैं यहाँ पे ए क्यूब सोल्व कर रहा था तो यहाँ 2 का क्यूब लिखा था, जब मैं ए की पावर 4 सोल्व कर रहा था तो यहाँ ए की पावर 4 लिखा था। तो अगली बार मैं जब ए की पावर 19 सोल्व करूंगा तो 2 की पावर 19 लिखा रहेगा और ए की पावर 20 में 2 की पावर 20 लिखा रहेगा, ठीक है। एक और चीज मैंने देखी, वो क्या था कि जब मैं ओड का देखता हूँ और इवन का देखता हूँ, फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आता है और यहाँ +1 आता है। मतलब ओड में तो यहाँ -1 आता है और इवन में यहाँ +1 आता है। देखो ओड में -1 और इवन में +1 ले लिया लास्ट में, ठीक है। ओड में मैंने देखा यहाँ पे 3 आता है और इवन में यहाँ पे 0 आता है। तो देखो ओड में मैंने 3 ले लिया और इवन में मैंने 0 ले लिया। अब बस सोल्व करना है। अब तो क्या इजी है ना, सब कुछ इजी है, बाकी तो सब चीजें सेम है ना सब में। तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 0 1 0 3 0 2 के बाद 19 0 0 0 -1, इस टाइप से इसको लिख लिया। अब लिख के और मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मैं बस ये कंप्लीट आ जाएगा, मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा इस वाले के साथ में। जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो देखो क्या मिला मुझे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 0। इसी प्रकार से अगला सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे से 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा 2 आ गया तो यहाँ से मैं अल्फा 2 रख दूंगा तो बीटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बीटा अल्फा बराबर -2 आया तो यहाँ रखने पे बीटा कितना जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दिख रहा है ना, बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 4 आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीजर का, ठीक है। इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द pth एंड q टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ये दे रखा है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है, देखो रेशो की बात करें तो रेशो सब में -2 आ रहा है ना, -1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है ना। सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू पूछा है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है टीपी और टी क्यू का, है ना। टीपी जो है पी टर्म है, ठीक है, और टी क्यू क्या है क्यू टर्म है ना। तो अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन लिखूंगा तो देखो कितना आएगा, टीपी प्लस टी क्यू बाई 2 आएगा, देखो ये लिख रहा है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन लिखूं तो कितना आ जाएगा, रूट टीपी टी क्यू आ जाएगा। और टीपी में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है, आर में निकाल चुका -1/2 और n-1 n कितना है p है, तो यहाँ से टीपी निकल जाएगा। इसी प्रकार टी क्यू निकालूंगा, यहाँ पे टी क्यू है ना, ठीक है, टी क्यू निकालूंगा तो आ जाएगा -16 -1/2 की बार q-1, बस इसके अंदर रख देता हूँ। जैसे इसके अंदर रखूंगा, यहाँ से देखना भाई ध्यान से, यहाँ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो यहाँ से p प्लस q-2 जब कंपेयर करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। और p प्लस क्यू तो निकालना था मुझे, ठीक है बेटा। एक और चीज, यहाँ पे ये टीपी 1 क्यों आया, उसका रीजन ये यहाँ से है ना, क्योंकि उसने बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो इसका एम और जीएम है वो इसके रूट से, ठीक है, इसके रूट से। तो एम कितना जाएगा यहाँ से 5/4 आ जाएगा और जीएम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि एम क्या होता है जीएम से बड़ा होता है, ठीक है। तो एम जीएम कंपेयर करके और जीएम निकाल लिया अपन ने, और जीएम को सोल्व करने के बाद में मुझे मिला p प्लस क्यू बराबर 10, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, let the normals at all the points on a given curve pass through a fixed point a comma b if the curve passes through 3 comma -3 and 4 comma -2 root 2 and given that a minus 2 root 2 b equal to 3 then a square plus b square plus ab is equal to, ठीक है। क्वेश्चन में नॉर्मल दे रखे हैं, मतलब नॉर्मल के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नॉर्मल जो है वो पास करती है एक फिक्स पॉइंट से इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कर्व के लिए है ना, कर्व पास करता है इससे, ठीक है। और एक रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है। तो उस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बतानी है,
ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो देखो किसी भी जनरल नॉर्मल इक्वेशन ये हो जाएगी किसी भी कर्व के लिए, ठीक है। अगर ये a, b से पास करता है तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखो यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। और यहाँ पे मैंने m को dy/dx से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो मैंने इसको सोल्व कैसे किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हुए ना। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कर्व निकल के आता है ये वाला, ठीक है। और ये पास करेगा 3, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है ना 3, -3 और 4 -2√2 से पास करेगा, ठीक है। तो देखो 3, -3 से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा दिया, ये आ गया मेरे पास में। इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 4, -2√2 से सेटिस्फाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। और ये गिवन है ना a - 2√2 भी बराबर 3, ये गिवन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में, ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। तीनों को जब मैं सोल्व करता हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जब मैं सोल्व करता हूँ बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा b = 0 और a = 3, ठीक है। b = 0 और a = 3 आ गया, मैं यहाँ रख दूंगा b = 0 रख दूंगा और a = 3 रख दूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा, है ना। आंसर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है तो ये आप भी कर सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को पॉज करना, एक बार आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है लेट z बी दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई mod z + 5, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे mod z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z की बात, z + 5 की बात करें, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ z + 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड z into 1 + iota plus z bar into 1 - iota is greater than equal to -10 iota is equal to √-1 if the maximum value of z + 1 का whole square is alpha plus beta √2 then the value of alpha plus beta is, ठीक है। तो पहले बात करते इन दोनों इक्वेशन की, मतलब जो इनइक्वलिटी है उसके अकॉर्डिंग देखने है कि भाई कर्व क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है सर्कल है। देखो कैसे सर्कल है, x + iota y लिख के सोल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये तो सर्कल है और सर्कल के अंदर की बात करें, ठीक है। ये एक लाइन है, कैसे लाइन है, देखो मैं इसको जब ऐसे सोल्व करूंगा तो z + z बार अलग हो गया, यहाँ से z आएगा, z बार आ जाएगा, ठीक है, प्लस z आयोटा माइनस z बार आयोटा, ये मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू -10 से, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे z + z बार x + iota y + x - iota y कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से x + iota y माइनस x - iota y करेंगे तो यहाँ से 2 iota y आ जाएगा, जो कि अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे -2y आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -10 है, तो यहाँ से कह सकते हैं x - y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा। तो यहाँ से पता चला ये तो एक सर्कल है और ये लाइन है ना, ठीक है। सर्कल मिल गया, लाइन मिल गया, ठीक है बेटा। अब देखो सर्कल मिल गया, लाइन मिल गया, बस ड्रॉ कर देते। ये देखो सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है -5,0 है और रेडियस कितनी 5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन है तो मैंने लाइन को पास करा दिया, ठीक है। अब देखो लाइन और सर्कल को सोल्व करते हैं, लाइन और सर्कल को सोल्व करते हैं। लाइन कौन सी है, x - y बराबर -5, सर्कल है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16, यहाँ पे क्या है 16 है बेटा, है ना। जब मैं इनको सोल्व करता हूँ तो वहां से मेरे पास आता है x और y, यहाँ पे p और q, ये जो p और b लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। p आता है मेरे पास में, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो p मेरे पास आता है -5 - 2√2, -2√2। कैसे करेंगे मैंने बता ही दिया था आपको, कैसे निकालेंगे भाई। देखो ये पॉइंट अगर मैं लाइन और सर्कल को सेटिस्फाई कराऊंगा तो ये पॉइंट निकल जाएंगे मेरे पास में, ठीक है ना। वो पॉइंट ही तो निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये पॉइंट आते हैं मेरे पास में निकल के, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो z + 1 का होल स्क्वायर है ये मैक्सिमम मिलना चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो देखो z + 1 क्या हो जाएगा, बेसिकली एक पॉइंट हो जाएगा -1,0, तो -1,0 मतलब पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, पी क्यू की मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो मैंने इस इंटरवल के अकॉर्डिंग पी क्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो पी क्यू स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो मैंने सोल्व कर लिया, वहां से मेरे पास में पी क्यू स्क्वायर आ गया। देखो इसने जो मैक्सिमम वैल्यू बोली थी वो अल्फा प्लस बीटा √2 बोली थी, कंपेयर करेंगे यहाँ से वैल्यू आई जो,
तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा बराबर तो आ जाएगा 32 और बीटा आ जाएगा 16, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है तो अपने से पूछा है कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट ए बी एन इंटीजर सच डेट ऑल द रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 लाई इन द इंटरवल a कोमा a प्लस 1 देन मोड a इज इक्वल टू। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला है ना, ये लाई करता है एक इंटरवल के अंदर ना। ठीक है ना, ये इंटरवल दे रखा है। ठीक है ना, तो मोड ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, मैंने चेक कर लिया कि इसका बिहेवियर कैसा है ना। तो मैंने जब इसका बिहेवियर निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाला तो यह आ गया, इसको थोड़ा सोल्व किया तो मेरे पास में फाइनली आ गया। तो यहाँ से ये बिहेवियर पता चल गया कि एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा ना। तो इसका मतलब पता चल गया कि ग्राफ जो भी बनेगा वो किसी इंटरवल से एक ही बार कट करेगा, और वो इंटरवल ही तो अपने को पता करना है ना। तो देखो यहाँ से तो पता चल गया एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सिंस इट इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इट विल हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एफ ऑफ -1 निकाला। एफ ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर -1 रख के। ठीक है, तो मेरे पास वो आ गया एफ ऑफ -1 3 के बराबर। अब मैंने एफ ऑफ -2 निकाला तो वो आ गया मेरे पास में -34 के बराबर। आप निकाल के देख लेना, ये आएगा ना जो मैंने लिखा हुआ ना, ये आएगा। तो यहाँ से तो मुझे मिला एफ ऑफ -1 पॉजिटिव। अगर मैं किसी कर्व की बात कर रहा हूँ तो x इक्वल टू -1 पे है ना। ठीक है, देखो x इक्वल टू -1 यहाँ कहीं होगा, उस पर तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। ठीक है, और -2 पे क्या मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे गया होगा, इंक्रीजिंग है तो, है ना। तो इसका मतलब एक रूट मिला -1 से -2 के बीच में। तो देखो ये लिख रहा -2 से -1 के बीच में एक रूट मिलेगा। तो देखो इसको कंपेयर किया किसके साथ में, जो इंटरवल दे रखा है a से a+1। तो a के अकॉर्डिंग कितना जाएगा, देखो a के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और a अगर -2 हो गया तो मोड a कितना हो जाएगा, 2 के बराबर जाएगा। तो उसने पूछा क्या अपने से, मोड a तो पूछा है, देखो मोड a पूछा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका आंसर 2 आ गया। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो बेटा।